Very good morning, student. Class 11th. Student, in the last video, we have studied about the debit balance of cash book. Today, some new question is in front of you according to credit balance of cash book. So please see. Okay, students. So today's topic is when debit credit balance of cash book is given. लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया गया था बेटा कि जब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो तो क्या होता है, और आज का जो टॉपिक है व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन इन योर क्वेश्चन। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस बेटा, जो आप अभी तक ऐड करते थे जो आइटम उसको आप ऐड करेंगे, जो लेस करते थे वो लेस करेंगे। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय हमने आपको शुरू के ही वीडियो में बताया था कि कैश बुक का दो बैलेंस गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, वो डेबिट भी गिवन हो सकता है और क्रेडिट भी गिवन हो सकता है। दोनों के केस में कैलकुलेशन सेम होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि सर बीआरएस बनाते समय में दो कॉलम मिलता है, एक प्लस का कॉलम होता है दूसरा माइनस का। तो अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो वो प्लस में रखा जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो वो माइनस में रखा जाएगा। इस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को इसे अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं और इसे ओवरड्राफ्ट का भी बैलेंस कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये निगेटिव बैलेंस ही, आपका पैसा नहीं है, ये आप जो है निगेटिव में है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये अनफेवरेबल के नाम से आएगा, तब भी अगर आ गया कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी आप माइनस में रखेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की बात किया तो भी आप इसको जो है माइनस में रखेंगे, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात किया है तो भी आप इसको माइनस में रखेंगे। मीन्स दीज बैलेंसेज आर ऑलवेज शोन इन द माइनस कॉलम ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन होगा तो हम इसको माइनस में रख करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान दे बेटा, अगर कैश बुक की बात करेगा तो जो ट्रीटमेंट अभी तक आप करते आए हैं वही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन 31 जनवरी 2017 माई कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट 12,500। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर दिया, इसका मतलब सर ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, कौन सा बैलेंस बेटा? नेगेटिव बैलेंस है। एंड माई कैश बुक, इसका मतलब आपके कैश बुक में जो बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, इसका मतलब सर ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात कर रहा है 12,500। ऑन कंपेयरिंग इट विद पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। तो पहली बात तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,500 का, और आपके कैश बुक के हिसाब से तो पहले हम इस बैलेंस को नोट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेम है आपका बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ बैलेंसेज, यहाँ पे लिखेंगे आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन 12,500। अभी तक आप बेटा ये बैलेंस प्लस वाले में रखते थे, लेकिन यहाँ प्लस में नहीं रखना आपको, ये निगेटिव बैलेंस है, माइनस में रखेंगे। ओवरड्राफ्ट हमेशा माइनस में रखा जाता है। इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे ट्रांजेक्शन को, किस ट्रांजेक्शन का कितना प्रभाव किस तरफ पड़ा है। तो आप सीबी और पीबी दो टेबल बना लीजिए। पहला है कैश एंड चेक अमाउंटिंग 1,340। कैश और चेक मिला करके 1,340 रुपये वर सेंड टू बैंक में 27 जनवरी को आपने सेंड किया है। चेक वर्थ रुपी 230 वर क्रेडिटेड इन 2 फरवरी एंड वन चेक 245 वॉज रिटर्न बाय देम एज डिसऑनर्ड ऑन 4 फरवरी। भाई आपने जो स्टेटमेंट निकलवाया है, वो स्टेटमेंट जो प्रिंट आउट होकर निकला है बैंक से एज अ पासबुक, वो आपका है 31 जनवरी। अब सबको पता है कि सर अगर 31 जनवरी को हमने पासबुक को प्रिंट करा लिया है, स्टेटमेंट निकलवा लिया है, तो 31 जनवरी के बाद जो फरवरी होगा, 1 फरवरी से लेकर के आगे के ट्रांजेक्शन आपके इस स्टेटमेंट में नहीं होंगे। हालांकि वो पेमेंट हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन वो फरवरी के ट्रांजेक्शन को इस स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जनवरी में ही आपने जो है स्टेटमेंट को प्रिंट करा लिया है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने 1,340 रुपये बैंक में जमा किया, तो बिल्कुल आपने 1,340 रुपये बैंक में जमा किया, आपने अपने कैश बुक को 1,340 रुपये से 1,340 से प्लस कर लिया। लेकिन इसमें से बेटा एक चेक 230 रुपये का, जो कि 2 फरवरी को क्रेडिट किया गया है, और एक 245 रुपये का था जिसको आपने बैंक ने 4 फरवरी को डिसऑनर कर दिया। ठीक है, तो 230 और 245 मतलब कह सकते हैं कि सर 230 और 245 475 रुपया नहीं जमा हुआ है, बाकी पेमेंट सबमिट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1,340 रुपये यहाँ जमा हुआ, लेकिन बैंक वाले ने ये 2 चेक नहीं जमा किया, जिसमें से एक जमा कर रहा है 4 फरवरी, और 4 फरवरी मतलब फरवरी में जमा कर रहा है, इसकी वजह से नहीं हुआ, और एक बैंक ने रिटर्न कर दिया, नहीं जमा हुआ। इसका मतलब जमा कितना हुआ? 865। आप माइनस करके निकाल लेंगे। तो आपने ये जो पहला ट्रांजेक्शन, इसमें 1340 आपने सबमिट किया है कैश बुक में, क्योंकि जैसे ही आप बैंक में चेक जमा करके आएंगे, अपने यहाँ करके राइट कर लेंगे, चलो ठीक है 1,340 रुपये जमा हो गया। लेकिन बैंक वाला सब जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तभी वो चेक बैंक में जमा होगा। तो यहाँ पे 865 रुपये ही जो है वो जमा हुए हैं। सेकेंड है
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आई इशूड अ चेक, पेमेंट की बात हो रही है, आई इशूड अ चेक 1670 टू माई क्रेडिटर, आउट ऑफ दिस चेक 1370 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन 5th फरवरी। हो सकता है 2-3 क्रेडिटर रहे हों जिनको आपको पेमेंट करना होता है, कुल मिला जुला के आपने 1670 रुपये का पेमेंट किया। तो जैसे ही आप 1670 का पेमेंट करेंगे, आप अपने कैशबुक को क्या कर देंगे, माइनस की, चलो ठीक है भैया इतना पेमेंट हो गया। लेकिन आउट ऑफ दिस, इसमें से एक चेक 1370 रुपये का जो वो 5th फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब उसका पेमेंट कब निकाला गया, 5th फरवरी को। और अगर आपने 31 जनवरी को ही निकाल लिया स्टेटमेंट, इसका मतलब उस टाइम पे वहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ था, तो 1370 रुपये यहाँ पे बचा था। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ 300 रुपये ही निकला और 1370 रुपये आपका नहीं निकला। आपने कितना निकाला था अपने यहाँ से 1670, और बैंक से जो निकला वो 300 पहले निकल गया, बाद में 1370 रुपये निकला, तो इसका ट्रांजेक्शन भी कंसिडर नहीं किया गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर। आपको पता है कि कुछ आपके पेमेंट होते हैं जो बैंक से डायरेक्टली कट जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंकर्स हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो LIC का पैसा 170 रुपये, टेलीविजन लाइसेंस फीस है 120 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस 22 रुपये। तो ये आपके कहने पर, आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक वाले ने ये पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये पेमेंट कर दिया और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, इसका मतलब कि 170 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटा है फॉर द LIC, 120 रुपये टेलीविज़न की लाइसेंस फ़ीस और 22 रुपये ड्राइवरी लाइसेंस फ़ीस DL का। लेकिन इस सभी का कोई इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ नहीं है, मतलब आपका कैशबुक अफेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है, तो ये फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड और देन थर्ड। फोर्थ वाले में देखेंगे बेटा, फोर्थ CB PB, फोर्थ माई बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 एज अ डिविडेंड। हमारे बैंक में 150 रुपये डिविडेंड के तौर पे आया है। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज अ शेयर मार्केट में, तो वहाँ से जो पैसा आपको मिलता है वो डिविडेंड मिलता है। अब किसी कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया है और 100-200 रुपये आपके डिविडेंड का हो रहा है, तो वो आपके खाते में नहीं डालेगा तो क्या आपके घर पर ला के देगा पैसा वो? तो 150 रुपये उसने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। चूंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आपका कैशबुक अभी अफेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है, माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट 150। मेरे बैंकर्स ने, मतलब बैंक वाले ने गलती से आपके अकाउंट को 150 रुपये से क्रेडिट कर दिया, मतलब जमा कर दिया है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। एंड लास्ट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 125 रुपये। बैंक वाले ने 125 रुपये आपके अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया है, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए ठीक है, एनालिसिस टेबल आपका डन है। ये प्लस का कॉलम, माइनस का कॉलम, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप कैशबुक से चल रहे हैं तो कैशबुक आपका रॉन्ग, PB आपका राइट। ऐसा कुछ करिए कि जो PB में वैल्यू है वही यहाँ पे फिट हो जाए। तो यहाँ 865 है, यहाँ भी 865 आपको करना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से 475 माइनस कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो फर्स्ट में बेटा 865 आपका यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 1340 प्लस है। आपको यहाँ पे माइनस करना होगा 475 ताकि ये पासबुक इक्वल हो जाए। तो पहला जो है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये 475 आपका माइनस में। सेकंड आप देखें, बात करें तो सेकंड आपका 1670 का पेमेंट आपने किया था बैंक से, चेक से पेमेंट किया था। तो आपने अपने कैशबुक को तो माइनस कर लिया था, लेकिन पासबुक से जो पेमेंट निकला वो सिर्फ कितना निकला, 300 रुपये। इसका मतलब पासबुक में अभी भी आपका 1370 रुपये बचा हुआ है बैंक में। तो आप एक काम करिए, इसके इक्वल जाने के लिए आप अपने आप को क्या करिए, प्लस करिए। तो वैसे भी ये हेड आपको बताया गया है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऐड होता है कैशबुक के केस में। चेक इशूड बट not presented for the payment, 1370 रुपये, 1370। इसके बाद बेटा 3 पेमेंट हुए थे आपके कहने पर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। आप भी अपने आप को सही कर लीजिए, कैशबुक को माइनस कर लीजिए। ये तीनों पेमेंट LIC का है, टेलीविजन लाइसेंस फीस का है और ड्राइविंग लाइसेंस का है। तो माइनस करिए, अमाउंट पेड on standing instruction of customer, standing instruction of customer। ठीक है, कितना बेटा आप एक साथ दिखा सकते हैं तीनों को, 170 रुपये और 120 रुपये और 20 रुपये। ठीक है, ये देखिए, सॉरी
170, 120 एंड 222। तो दिखा सकते हैं यहाँ पे 170 रुपये, 120 रुपये और 22 रुपये, जिसमें से 170 क्या था, LIC का था। बाकी पेमेंट टेलीविज़न लाइसेंस फ़ीस का है। एंड ये जो पेमेंट है लास्ट 22 आपका, ये है ड्राइविंग लाइसेंस का, DL का। ठीक है, नेक्स्ट है माई बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 एज अ डिविडेंड। 150 रुपये आपको डिविडेंड का मिला है। चूंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, आप भी अपने आप को प्लस करिए ताकि इसको इक्वल हो जाए। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक, कलेक्टेड बाई बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे आप कितना है, कितना पेमेंट मिला आपको डिविडेंड का, 150 रुपये। तो ये आपके यहाँ कैश बुक में नहीं लिखा था, आप इसको लिखिए ताकि इसको इक्वल हो जाए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, सॉरी, नेक्स्ट है माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट। बैंकर्स ने आपके अकाउंट को 150 रुपये से गलती से क्रेडिट कर दिया है। चूंकि आपको पासबुक से बैलेंस टैली कराना है तो आप भी उस 150 रुपये को ऐड कर दीजिए। तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाई बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाई बैंक, ये हो चुका। अगला बेटा इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 125 रुपये। बैंक वाले ने आपके अकाउंट पे 125 रुपये का ब्याज चार्ज किया है। वैसे भी जब ओवरड्राफ्ट के केस होते हैं तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप नेगेटिव बैलेंस बैंक में है, तो बैंक वाला इस पैसे पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। 125 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो वो 125 रुपये चूँकि पासबुक में माइनस है तो आपको CB भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 125 रुपये। ठीक है, तो फाइनली बेटा सारे ट्रांजेक्शन डन है। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। ये टोटल देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1670 माइनस को ऐड करिए 13,212। इसके बाद आप डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस का साइड है 13,212 और ये आपका 1670 7,542। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 11,542 रुपये। आप करके देख लीजिएगा, 11,542 रुपये आएगा। ठीक है, अब चूंकि आप कैश बुक से चल रहे हैं तो आंसर आपका पासबुक का ही आएगा। CB से चलेंगे आंसर पासबुक का आएगा। और आप ये देखिए कि प्लस वाले में बचा है बैलेंस है माइनस वाले में। चूंकि माइनस वाले में बचा है, माइनस मतलब ओवरड्राफ्ट और पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके स्टूडेंट, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है आपका, जिसमें जो है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की गिवन है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।